जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन, नंबर ऑफ फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ एलसीएम, या फिर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, जिसमें लास्ट में मतलब कितने जीरो आते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक है, तो सारा हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। बस एलसीएम और एचसीएफ के लिए अलग एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग का सब चीज़ मर्ज ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए रियल नंबर सिस्टम, ये तो थोड़ा बेसिक बेसिक बता देते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 मतलब 1 से जो स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल हो गया। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए अच्छा से बना दिए, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 से हो गया। इंटीजर क्या हो गया, ये सब नंबर तो इंटीजर में आएगा, लेकिन माइनस वाला भी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस टाइप में। रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, 7/3 2/3, मतलब p/q के फॉर्म में। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, √2 √3 पाई -√5, ये हो गया इरेशनल नंबर। और ये सब जो नंबर है, इसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बीटा, ये सब का कुछ काम नहीं, लेकिन थोड़ा बेसिक बता देते हैं, ताकि मतलब कुछ आगे समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा वाला टर्म आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो टाइप के होते हैं। एक रियल नंबर, मतलब दो नंबर से मिलकर बनता है, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। तो इसमें भी रियल नंबर में एक अलग टाइप का होता है, जैसे डेसिमल हो गया, एक इंटीजर हो गया। डेसिमल में भी होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इंटीजर में पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। अब देखिए जैसे कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन, तो जैसे देखिए 3.713 है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3 जैसे थ्री पॉइंट है, तो 3 को एज इट इज लिख दिए। अब 713, उससे पहले यहाँ देखिए जितना बार बार आए उतने बार 9, मतलब जितने, जैसे यहाँ 713 में मतलब बार कितने में है, 3 में है, तो बाय में आपको 3 बार 9 से डिवाइड कर देना। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 में बार है, तो 2 में डिवाइड करते हो। सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, जितने बार बार नहीं है उतने बार जीरो। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने में बार है, तो देखिए 2 में बार है, तो 2 बार 9 आ गया। और कितने में बार नहीं है, 1 में बार नहीं है, तो जीरो आ जाएगा। तो देखिए 3.713 पे बार है, तो 3 एज इट इज लिख दिए। अब 713 को 713 एज इट इज लिख दिए। और 3 नंबर पे बार है, तो 3 बार 999। जैसे इसमें 12.345 है, तो 12 का एज इट इज लिख दिए, पॉइंट का इधर वाला एज इट इज प्लस 345 है, तो देखिए 345 लिखिए, जितने में बार नहीं उस पर पहले माइनस कर देना है। उसके बाद मतलब 3 नंबर था, तो पहले 2 पे बार था, तो 99 लिख दिए, और 1 पे बार नहीं था, तो 0 लिख दिए। तो इसको कन्वर्ट करना था। ठीक है, हो जाएगा, वैसे भी आपको कोई दिक्कत का बात नहीं, इसका जरूरत नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन वो पीपीटी में था, तो इसीलिए बता दिया। अब हम लोग मेन आप लोग को सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए उसका। देखिए डिविजिबिलिटी रूल, ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते। देखिए 2 3 4 5 6 7 9 11। ठीक है, देखिए 2 का लास्ट में हमारा या तो इवन होना चाहिए, तो 0 से मतलब लास्ट में इवन होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लिए 1 2 2 2 4 6 2 3 0। ठीक है, 3 का क्या है, जो 3 मतलब जो इसका सम करेंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे देखिए 1 2 9 6 है, तो इस 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, मतलब सबको जोड़ दीजिए। तो 2 1 3 9 6 15 15 3 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 के लिए क्या करना, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट आपका या तो 0 0 होना चाहिए, या तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 4 के लिए हो गया। 6 के लिए क्या है, 2, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 9 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट जो है इसका भी सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 के लिए पता ही, लास्ट में 0 आना चाहिए। 11 के लिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे A B C D E F है, तो अल्टरनेट ले लीजिए, जैसे A प्लस C, C प्लस D, B प्लस D, D प्लस F। अल्टरनेट का सम या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। जैसे देखिए 1 0 5 9 3 है, तो देखिए इसका अल्टरनेट लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 5 3 5 3 8 1 9 9 हो गया। ठीक है, लिख लिए। अब इसका लेते हैं, यहाँ 0 प्लस 9 9, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 9 3 7 2 है, तो देखिए 9 7 16 3 2 5, तो 16 में 5 गया तो 11, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है, यहाँ तक बेसिक बेसिक्स हो गया। अब रिमाइंडर थ्योरम भी देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक पार्ट बता देते हैं, उसके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, अब ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, कोसेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। ये सिंपल डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मान के चलिए आगे, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर जैसे कि ऐसा अगर आए ना क्वेश्चन, तो अगर देखिए इनटू में रहा, तो देखिए 5 से पहले इसको डिवाइड दीजिए,
तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 4 लिख दिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, इसमें 5 को 83 से डिवाइड दिए तो 80 पूरा पूरी कट जाएगा, बचेगा 3 तो 3 लिख दिए, इंटू 67 है, देखिए 65 तक तो चल जाएगा, बचेगा 2 तो 2, तो लास्ट में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 4 या 12 दूनी 24, अब जो बचा उसको 5 से डिवाइड कर दिए तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 4, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा पूरे का 4। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर दो तरह का होता है, जैसे कि देखिए इसमें इसको डिवाइड दिए तो यहाँ पे देखिए इसका रिमाइंडर 1 आएगा, जैसे कि ये 25 को हम लोग 6 से डिवाइड देने पे इसका रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आया एक रिमाइंडर, और दूसरा रिमाइंडर क्या आएगा 6 में 1 गया तो 5 तो -5। ठीक है, तो ये दूसरा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये इसका काम नहीं हालांकि, लेकिन बता दे रहे हैं ताकि आगे अगर क्वेश्चन में आए तो आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे 41 है, इंटू 41 का पावर 84 है, तो देखिए 41 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए आप यहाँ पे 6, ठीक है, तो यहाँ से 6 बार में होता है तो 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 41 है तो 41 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 बचे 35। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर आया, तो यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 84 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए 6 को आप जैसे इसको डिवाइड किए, 7 को अगर आप 6 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे एक रिमाइंडर, जैसे यही हो गया तो एक रिमाइंडर तो हो गया 6 और एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अगर -1 इसमें ऐड कर देंगे तो 42 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो -1 और एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो 6 की जगह -1 भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह -1 84 टाइम्स, तो -1 का पावर 84 हो गया, तो 7 तो -1 का पावर 84 मतलब 1 हो गया, तो फाइनल रिमाइंडर हमारा इसका 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 का पावर 64 है, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 64 टाइम्स हो गया। अब भाई 7 है तो 7 को 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1, इसमें भी 1 1 1 1, तो 1 का पावर 64 टाइम्स बाय 7 तो 1, तो इसका भी रिमाइंडर 1। ठीक है, बस कहानी खत्म, बस इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं जानना था। अब हम लोग सीधा आएंगे PYQ पे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारा अब हम लोग आराम से की, क्योंकि उसी से आइडिया लगेगा ना, जैसे प्रीवियस हम लोग 4-5 साल का पेपर देख लेंगे, CA का पेपर देख लेंगे, उसी से हम लोग आइडिया होगा ना किस टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अब मान के चलिए, अब मतलब आप जैसे कि ये डिवीजन में, एवरेज में, LCM में बहुत चीज पढ़ लिए, और जो आपको मेन पढ़ना था आप वही नहीं पढ़े तो कोई फायदा है। तो पहले हमको वो देखना कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 36 देन डिविडेंड इज। ठीक है, तो डिवाइजर हमारा कितना दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। ठीक है, डिवाइजर देखिए कितना दिया हुआ है, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशेंट, तो 12 इंटू क्वोशेंट लिख देते हैं। ठीक है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, तो डिवीजर जो हमारा 5 टाइम्स रिमाइंडर भी। ठीक है, एंड द रिमाइंडर इज 36, रिमाइंडर हमारा 36 है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब तो देखिए अगर रिमाइंडर 36 है तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया, रिमाइंडर 36 हो गया तो डिवाइजर कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 36 मतलब 180 हो गया। ठीक है, डिवाइजर हमारा 180 आ गया। अब यहाँ डिवाइजर इक्वल टू 12 इंटू क्वोशेंट है, तो डिवाइजर का वैल्यू 180 हो गया, तो 180 इक्वल टू 12 इंटू क्यू। अब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 12, काट दीजिए, तो 6 3 18 तो 30 हो गया, 2 15, तो क्वोशेंट हमारा कितना आ गया 15। हमसे पूछा क्या था, डिविडेंड पूछा था। ठीक है, जब क्वोशेंट हमारा 15 आ गया तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा कितना निकला 180, तो यहाँ लिख लिए 180 इंटू क्वोशेंट कितना निकला 15 प्लस 12। ठीक है, तो 180 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2700 प्लस 12, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 36 था। ठीक है, 36, यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 27 36, देखिए 27 36 ऑप्शन में है, ABC नहीं। ठीक है, तो 27 36, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो गया। कोई डाउट, इसी तरह सारा क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 का पावर 10 इज डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 3 का पावर 10 को डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, तो 3 का पावर 10 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 का स्क्वायर का पावर 5 को 10 से डिवाइड दे देंगे। तो देखिए 3 का पावर मतलब 9 का पावर 5 बाई 10। अब 9 का पावर यहाँ पे या तो रिमाइंडर, जैसे कि 9 को 10 से डिवाइड देंगे, या तो रिमाइंडर 9 आएगा या तो -1 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1 का पावर 5 बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 बाई 10। अब -1 बाई 10 आया, इसका मतलब क्या हो गया, या तो रिमाइंडर -1 है या तो रिमाइंडर 9 है। तो देखिए व्हाट इज द रिमाइंडर इतना, तो या तो -1 या तो 9, -1 नहीं है तो बचा 9, तो देयरफॉर हमारा 9 करेक्ट।
कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो फटाक से आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब उसी तरह कंप्यूट द रिमाइंडर व्हेन 2 का पावर 35 इज डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए 2 का पावर 35 है, देखिए लिख लेते हैं 2 का पावर 35, चलिए अच्छा से लिखते हैं क्या, 2 का पावर 35 बाई 9 है, ठीक है। तो देखिए 9 है तो 9 यहाँ पे 9 के आसपास में जाइए, ठीक है। तो 2 का पावर में 9 के आसपास में जाएंगे अगर, तो देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो यहाँ इससे देंगे तो 3, मतलब कि हो गया 10 12, 12 में 36 हो जाएगा तो हटा दीजिए, तो मतलब 11 तिया 33 बाई 9 इंटू यहाँ पे 33 हो गया, यहाँ पे 2 का जैसे 33 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 35 को 2 का पावर 3 का पावर 11 इंटू 2 का पावर 4 कैसे किया, देखिए इसको 2 का पावर 33 इंटू 2 का पावर 2 35 हो गया, सिंपल। अब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 हमारा कितना हो गया 8, 8 का पावर 11 इंटू 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, ठीक है, बाई 9। अब 8 का पावर 11 मतलब यहाँ से 9, देखिए 11 को छोड़ दीजिए, अभी 8 है तो 9 को 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर या तो 8 आएगा या तो -1 आएगा, तो इसको लिख लीजिए -1 का पावर 11 इंटू 4 बाई 9। यहाँ पे देखिए -1 का पावर 11 -1 और 4 तो -4 बाई 9, ठीक है। अब -4 को मतलब रिमाइंडर या तो -4 होगा या तो 9 में 4 गया तो 5, तो या तो -4 या तो 5, तो ऑप्शन में देखेंगे तो -4 नहीं है तो ऑप्शन नंबर मतलब 5 है, तो 5 हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट कोई दिक्कत पूछ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस इतना 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 डिविजिबल बाई 7। तो देखिए इसको पहले समझते हैं, 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 24, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 इंटू 24 मतलब 120, 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 120 इंटू 7 मतलब 720, ठीक है। अब 7 फैक्टोरियल से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक हर में आपका 7 आएगा ही, तो 7 जब आएगा ही तो 7 तो पूरा पूरी इससे कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उधर जैसे देखिए यहाँ पे लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस इस तरह जाएगा प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस इस तरह जाएगा 100 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड देना है, तो देखिए 7 फैक्टोरियल से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि 7 फैक्टोरियल में 7 है, 8 फैक्टोरियल में एक बार 7 आएगा, 9 फैक्टोरियल में एक बार 7 आएगा, तो पूरा इधर से 0 हो गया, तो बचा बस इतना, तो इतना में सबका सम हम लोग ऐड कर लीजिएंगे, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 720 प्लस 120 प्लस 24 6 2, इसको ये ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 873/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 124 उधर आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, बस इसमें आप लोग क्वेश्चन देखना है और आप लोग को प्रैक्टिस करना है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग से होते जाएगा, तो रिमाइंडर सीधा 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए 4a56 इज अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 33। ये जो नंबर है 33 से डिवाइड हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए ये नंबर 33 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जैसे देखिए इसको बनाते हैं हम लोग क्या है 4a56, ये नंबर हमारा 33 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, पूरे का सम हमारा कितना होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 6 4 10 5 15, 15 प्लस ए का वैल्यू डिविजिबल होना चाहिए किससे 3 से, तो ए का वैल्यू यहाँ से आपको सीधा सीधी पता चल गया, ए इक्वल टू 3 है। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू डायरेक्ट हमारा यहीं से निकल गया, ए का वैल्यू 3। अब उसी तरह और एक नंबर दिया हुआ है क्या, देखिए इफ द 7 डिजिट नंबर लिख लेते क्या है x468y08, ठीक है। 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 24 है, 24 से डिविजिबल है, ठीक है। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 24 से डिविजिबल है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए, आगे आगे चलते जाएगा। तो पहले हम लोग मिनिमम x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू पता करना है। देखिए ये 2 से तो पहले पता चल रहा, लास्ट में 8 है तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 के लिए क्या, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। 3 के लिए क्या होना चाहिए, पूरे का सम आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 6 4 10 8 18, 18 और 8 26, ठीक है, तो 26 हो गया। अब x प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ से 3 तो 27, तो सिंपल x प्लस वाई का वैल्यू अगर 1 हो जाए, x प्लस वाई का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 27 बन जाएगा पूरा पूरी, जो 3 से डिविजिबल हो, तो सीधा यहाँ से x प्लस 1 का वैल्यू क्या आ गया 1, तो डायरेक्ट देखिए 1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते आगे,
तो बस खत्म, रिमाइंडर थ्योरम हमारा यहीं से खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालने सीखते हैं। क्या मतलब यूनिट डिजिट मतलब कि राइट नंबर है, जैसे कि कुछ भी, जैसे कोई भी नंबर हो गया तो राइट, जो सबसे राइट वाला हुआ ना वो हो गया उसका यूनिट डिजिट। तो उससे पहले और एक चीज सीखते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए ये नंबर याद रखिएगा ऐसे 2 3 7 8। ठीक है, ये 0 1 5 6 यहाँ पे, और एक हो जाएगा 4 और 9। ठीक है, तो देखिए ये तो याद हो जाएगा जीरो, जैसे कि जीरो को आप कितनों भी बार मल्टीप्लाई कीजिए, 0 का पावर 0, 0 का पावर 1, तो ये जीरो ही आएगा। 1 है, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, कितनों कीजिए तो 1 ही आएगा। 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, लास्ट में आपका 5 ही आएगा। 6 को आप कितनों बार 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, लास्ट में आपका 6 ही आएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, ये अभी आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए 2378, 2378 याद कर लिए, 2378, 2378, 2378, 2378। देखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। देखिए इसका आएगा 2 का 2 1 जा 2, 2 का पावर 4 लास्ट में 4, 2 का पावर 3 मतलब लास्ट में 8, 2 का पावर 4 मतलब 16, तो लास्ट नंबर 6। तो इसका साइक्लिसिटी 2468 है। अब आप 2 का पावर 5 करेंगे ना तो लास्ट में आपका 2 आएगा, 2 का पावर 6 करेंगे ना तो 4 आएगा, 2 का पावर 7 करेंगे तो 8 आएगा, 2 का पावर 8 करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो हमको यूनिट डिजिट से चलना है, तो बस यूनिट डिजिट से मतलब रखिए। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा साइक्लिसिटी 2486। उसी तरह 3 का क्या हो जाएगा 3971। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा 7931। 8 का क्या हो जाएगा 8426। क्या याद रखना है? कोई जरूरत नहीं याद रखने का, बस आप लोग एक बार समझते जाइए। आप लोग को अगर याद रखना होता तो हम लोग को पहले बता देते कि आपको याद करना है, लेकिन याद करने का कोई जरूरत ना, आप एग्जाम में भी डायरेक्ट वहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे आपको 8 का निकालना तो आप 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 8 का पावर 1 हो गया, 8 8 64, तो लास्ट में 4 आया। उसके बाद फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 हो जाएगा 32, फिर 2 को करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 6, बस हो गया। एग्जाम में आपको निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मान के चलिए क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए ये हो गया साइक्लिसिटी हो गया 2 का 2468 इतना। ठीक है, मतलब याद रखिएगा जैसे 2378 आए तो आपको 4 बस ये याद रखिएगा। जैसे फिर सुनिए 2378 आए तो आपको बस 4 याद रखना। क्या 2378 आए तो बस आपको 4 से डिवाइड करना, याद रखिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है 2 का पावर 7 है। ठीक है, 2 का पावर 7 है, इसका लास्ट डिजिट बताना है। तो आप 2 याद रखिए, ऐसे देखिए 2 का पावर 7 तो 2 को पकड़ लीजिए, 2 का आप साइक्लिसिटी चेक कीजिए, 2 का साइक्लिसिटी 4 है तो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो 7 को 4 से डिवाइड किए तो क्या आया रिमाइंडर, देखिएगा 7 को 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा रिमाइंडर 3, तो 3, तो यहाँ से 3 में पहुंचे 1 2 3, तो इसका यूनिट डिजिट 8, बस खत्म कहानी। ठीक है, अब जैसे देखिए 2 का पावर 8 हो जाए, 8 मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट में क्या है 6। अब इसको और एक चीज याद रखिएगा, देखिए रिमाइंडर अगर 1 आए तो इस 2 3 4 तो रिमाइंडर आपको कभी नहीं आएगा, तो इसीलिए जो अगर लास्ट में 0 आए तो वो 4th वाला टर्म हो जाएगा। जैसे 2 का पावर 8 है तो 8 को आप डिवाइड किए 4 से, देखिए ये 2 है तो 2 से आपको बस देखना है कि 2 का साइक्लिसिटी कितना 4, तो 8 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से गया तो इसका 8 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर पूरी कट जाएगा, 0 आ गया, 0 मतलब 4, तो 4 गिन लीजिए 1 2 3 4, तो इसका लास्ट में क्या आ जाएगा 2 का पावर 8 का लास्ट में क्या आएगा 6, बस कहानी खत्म। ठीक है, बस हो गया। अब आते हैं 4 और 9 के लिए, 4 और 9। अब देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, तो 4 का क्या आएगा 4 6 4 6 4 6। 9 का आप लोग को PYQ में भी बताया था क्या था, 9 का पावर 9 1 9 1 9 1 आएगा। तो इसमें से आप डायरेक्ट यहीं पे एग्जाम में भी आप कर लीजिए। जैसे 4 का पावर ऑड, तो 1 ऑड है 3 ऑड है, 4 का पावर अगर ऑड हुआ तो लास्ट में 4 आएगा, और 4 का पावर इवन हुआ तो देखिए इवन मतलब 16 मतलब 2 हो गया, इसमें 4, तो लास्ट में अगर 4 का पावर में इवन आ गया तो 6 है। उसी तरह 9 का पावर जब ऑड हो जाएगा तो लास्ट में आपका 9 आ जाएगा। उसी तरह 9 का पावर जब इवन हो जाए तो लास्ट में आपका 1 आ जाएगा। कुछ समझना जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से एग्जाम में हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हम लोग क्वेश्चन सीधा बनाते हैं, तो वहां से हम लोग को आइडिया लग जाएगा, या फिर कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब जैसे क्या 127 का पावर 2 2 3, तो आपको लास्ट डिजिट देखना 7, यहाँ पे आ जाइए आराम से। 7 का साइक्लिसिटी क्या है 4, 7 का बताया 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 है, तो बस 7 का 4 है तो 2 2 3 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना आपका 3। ठीक है, डिवाइड कीजिए आप पॉज करके वीडियो, रिमाइंडर आपका 3 आ गया। तो बस आपको 7 में चलना है 3 बार, 1 2 3, तो लास्ट में क्या है 3। इसका पावर इतना करेंगे
तो हमारा जैसे ऑप्शन में था 7 9 3 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 6 यूनिट डिजिट। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखिए 248 है, इसका पावर 1587, तो 8 है, तो 8 का साइक्लिसिटी देखिए क्या है 4 है, तो 1587 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका आएगा 3। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 आंसर नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा 3, तो आपको यहाँ पे 3 बार जाना है, 1 2 3, तो लास्ट में क्या है 2, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए और एक क्वेश्चन जैसे इस टाइप का भी मिलेगा, 456 का पावर 87 इंटू 307 का पावर 42। तो यहाँ 6 है, तो 6 को बताएं, 6 को कितना भी बार आप मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट में आपका 6 ही आएगा, तो इस पूरे का वैल्यू आपका आ गया 6। ठीक है, इंटू अब 7 है, 7 का साइक्लिसिटी होता है 4, तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 2 मतलब 7 में यहाँ पे आ जाइए सीधा 1 2, तो लास्ट में 9, तो यहाँ पे 9, फिर 6 9 54, तो 54, तो लास्ट में क्या है 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे मान के 24 का पावर 24 इंटू 32 का पावर 32 इंटू 86 का पावर 86 इंटू 79 का पावर 79। तो देखिए पहले यहाँ 86 है, तो 86 है, लास्ट में 6 है, तो 6 वाला सीधा 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब 9 है, 9 का पावर ऑड, 9 का पावर ऑड क्या बताएं, 9 का पावर ऑड तो 9, तो इसका लास्ट में डायरेक्टली 9 आ गया। 2 है, तो 2 का साइक्लिसिटी होता है 4, तो 32 जो है पूरा पूरी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0, तो इसका रिमाइंडर 0 मतलब लास्ट में 1 2 3 4 फोर्थ वाला हो जाएगा, तो 6, तो इसके लिए भी हो गया 6। अब 4 है, तो 4 का साइक्लिसिटी क्या था, मतलब साइक्लिसिटी नहीं 4 के लिए तो यहाँ पे बताए थे, 4 का पावर क्या है, इवन है, 4 का पावर इवन मतलब 6, तो इसके लिए भी 6। अब देखिए 6 6 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, इंटू 9, तो 6 9 54, इसका भी तो यूनिट डिजिट इसका भी 4 हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपका 5 फैक्टोरियल से लेकर इन्फिनिटी फैक्टोरियल तक आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका लास्ट में हमेशा 0 आना ही है यूनिट डिजिट। जैसे देखिए 5 फैक्टोरियल क्या है, क्योंकि देखिए लास्ट में 0 के लिए आपको 5 और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो देखिए 5 फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, कुछ भी जैसे 4 या 12, तो 12 और 10 तो 0, तो लास्ट में आपका जैसे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल मतलब क्या, इतना इंटू 6, तो 12 6 72 720, तो लास्ट में तो 0 आ रहा है, मतलब 5 फैक्टोरियल से लेकर के पूरा इन्फिनिटी तक आपका लास्ट में 0 आना ही है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है, अब आप लोग क्या बताया कि 5 फैक्टोरियल तक आपका 0 आना ही है, तो 5 से लेकर 100 तक लास्ट में आपका 0 आएगा ही। ठीक है, हटा दीजिए, 1 के लिए 1 हो गया, प्लस 2 के लिए 2 हो गया, 3 के लिए 3 2 6 हो गया, प्लस 4 के लिए क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 6 चौक 24। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 24 6 30 2 32 1 31, तो 31 आ गया सम, तो इसका यूनिट डिजिट देखिए 24 6 हो जाएगा आपका 30 3 33, सॉरी यहाँ पे 33 हो जाएगा, तो लास्ट में आपका क्या आ गया 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा देख लीजिए, यूनिट डिजिट 3 इसका। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट, चलिए आगे देखिए आपको कंप्यूट द यूनिट डिजिट फॉर इतना इंटू इतना। ठीक है, तो 5 का है, तो 5 का बताए थे, तो हमेशा ये 5 के लिए हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 लिख लिए। अब 4 का पावर 2023 है, तो 4 का पावर 2023, 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर ऑड तो 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, तो लास्ट में 0, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर 2010, 6 का पावर इतना, 7 का पावर इतना, 8 का पावर इतना। अब 6 का पावर कुछ भी रहे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 2010, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2010 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 मतलब आपका रिमाइंडर आएगा 2 2 मतलब 2 का पावर 2, तो 4 हो गया, तो 4 लिख लिए। 7 का पावर 2012, तो 7 का साइक्लिसिटी होता है 4, 2012 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे देख लीजिए पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब फोर्थ वाला टर्म लेंगे तो 1 2 3 4, तो लास्ट में 1 हो गया। 8 का पावर 2013, तो 2013 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है, 2013 को आप 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 8 का पावर 1 मतलब 8 हो गया। अब 6 इंटू 4 इंटू 8 हो गया, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 इंटू 8, 8 चौक 32, लास्ट डिजिट आपका 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब फाइंड द यूनिट डिजिट 2 का पावर 2311 है। ठीक है, अब 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4, तो 23 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 2 के में 3 क्या हो जाएगा, देखिए जैसे आपको निकालना रिमाइंडर आ गया 3, मतलब 2 का पावर 1 क्या होता है 2, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, 2 का क्यूब क्या होता है 4 दूनी 8, तो लास्ट डिजिट हमारा 8 मतलब
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक यूनिट डिजिट में? चलते अब हम लोग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मतलब कि लास्ट में हमारा कितना जीरो आएगा। तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, अब ये समझिए कि पहले जीरो आने के लिए आपका 1 5 1 2 होना चाहिए, 1 5 1 2 होना चाहिए, तभी वो 10 बनेगा, तभी 1 जीरो आएगा। मतलब आपका पास अगर 2 5 है और 2 2 है तो आपका मतलब 2 जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो 5 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब देखिए और एक चीज बताते हैं आप लोगों को, जैसे देखिए पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है क्या, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए आपका कि 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो है, 200 फैक्टोरियल में कितना लास्ट में जीरो आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप 5 से डिवाइड दे दीजिए, मतलब इस तरफ फैक्टोरियल निकालिए। 5 का क्या हो जाएगा 20, फिर 5 का क्या हो जाएगा 4, तो 24। तो 100 में डायरेक्ट इस 100 को छोड़ के उसका नीचे जितना होगा तो 24, तो 100 में आपका 24 को जीरो होगा लास्ट में। नंबर ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो 100 फैक्टोरियल में आपका 24 को जीरो आएगा लास्ट में। उसी तरह 200 है, 200 कुछ भी नंबर दिया है उसको 5 से डिवाइड कर दिए, मतलब इस तरह कर दीजिए। तो 5 चौक 20, तो 40 हो गया। 5 से 8 बार में 40, 5 से कितना बार में जाएगा 5 एक बार में, ठीक है। तो 40 और 48 और 1 हो जाएगा 49। तो आपका 20 200 में 200 फैक्टोरियल में आपका 49 को जीरो आएगा लास्ट में, देखिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल का लास्ट में कितना जीरो आए, या फिर पूछ दिया 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल का लास्ट में कितना जीरो है, तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्लस रहा बीच में तो लोवेस्ट वाला देखेंगे, और अगर मल्टीप्लाई रहा तो ऐड कर देंगे। फिर से सुनिए, प्लस रहा तो लोवेस्ट वाला देखेंगे, मल्टीप्लाई रहा तो ऐड कर देंगे। फिर से सुनिए, प्लस रहा तो लोवेस्ट, मल्टीप्लाई रहा तो ऐड। तो हम लोग 100 का निकाल लिए 24 आया, 200 का निकाल लिए 49 है। अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस के लिए क्या बताएं लोवेस्ट, तो इन दोनों में लोवेस्ट कौन है 24। तो जब आप 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल को जोड़ेंगे तो लास्ट में आपका 24 को जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुनिए, अब सेकंड वाला देखिए, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए क्या है ऐड। तो 100 फैक्टोरियल के लिए क्या होता है 24 और 200 के लिए 49, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13 को 3, 4 2 6 1 7, तो 70। जब आप 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका 73 ठो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे इसमें फिर से समझिए, प्लस रहा तो लोवेस्ट वाला देखेंगे, मल्टीप्लाई रहा तो ऐड कर देंगे। तो 100 फैक्टोरियल के लिए 24 निकाल लिए, 200 फैक्टोरियल के लिए दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकंड, हाँ ठीक है दिख रहा है, ठीक है। तो 200 फैक्टोरियल के लिए 49 निकाल लिए, ठीक है। मतलब हाँ 100 के लिए 24 है, 200 के लिए 49, तो बीच में प्लस है, तो दो प्लस है तो लोवेस्ट वाला देखेंगे। 24 49 में लोवेस्ट कौन है 24, तो आंसर हो जाएगा 24। बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐड कर देंगे, तो 24 प्लस 49 73, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हो रहा, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 50 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल लिख लीजिए, बस 5 को डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 5 को 2 से, तो 10 प्लस 2 12, टिक लगाइए 12, ऑप्शन नंबर डी खत्म कहानी, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं, नंबर 2 4 6 8 इतना इतना मल्टीप्लाइड टू। अब देखिए इसमें कोई कंसेप्ट को लगने का जरूरत ही नहीं है, ये दिमाग अब मतलब सिंपल छोटा सा चीज है, बस सोचना है आपको, ठीक है। तो नंबर 2 4 6 8 98, मतलब कि इवन नंबर सबको मल्टीप्लाई कर दिया टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू ऐसे जाएगा आपको 98 इंटू 100। आपको इसका लास्ट का जीरो बताना है। तो देखिए पहले देखिए इसमें 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 70 80 90 100, मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक में आपका 9 जीरो हो गया, ठीक है। और 100 में आपका अकेला हो जाएगा कितना, 100 में हो गया आपका 2 जीरो, मतलब आपका 11 जीरो तो फिक्स हो गया। अब देखिए यहां से एक 2 आया, और 50 में एक इसका तो काउंट कर दिए, लेकिन 50 में का 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 का जीरो तो काउंट हो गया एक हमारा इसमें 50 में। अब लेकिन इसका 5 तो बचा, 5 इंटू 2, तो इससे आपका एक और जीरो आ जाएगा, तो जिसमें से आपका 12 प्लस एक इधर, मतलब सॉरी 11 प्लस एक 12 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा 12। अब आप इसके अलावा सोचिए कहीं जीरो, आप देखिए 2 होना चाहिए पहला बात, तो देखिए 2 तो आ रहा है, लेकिन आपका 5 नहीं आ रहा। आप सोचेंगे 5 कैसे नहीं, लास्ट में देखिए इवन होना चाहिए, तो 5 तो नहीं आएगा कहीं भी। अब 50 में तो 5 एक काउंट हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो मल्टीप्लाई हो गया, इधर बचा 5। अब 52 का 5 आप तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 54 तो 5 नहीं आएगा, तो सिंपल 50 का एक 5 यहाँ से चुरा लिया और ये 2 से, तो यहाँ से एक जीरो बन गया। अब 10 से 90 का बीच में 9 जीरो बन जाएगा, 100 में 2, तो 9 2 11, एक इधर से 12, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अब क्या, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 69 फैक्टोरियल। तो 69 को
5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 एक बार में, एक इधर गया तो 5 तिया 15, ठीक है। फिर 5 हो गया, रिमाइंडर नहीं, मतलब जितना बार डिवाइड हो रहा है, जैसे रिमाइंडर को हटा दीजिए, उससे मतलब जितना बार से डिवाइड, जैसे इसमें 5 3 है 13 है, तो 5 दो बार में 10, बस खत्म, 13 2 15, इसका लास्ट में क्या आ जाएगा 0 15, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब 4 में क्या 70 फैक्टोरियल प्लस 80 फैक्टोरियल, तो आपको क्या बताया कि आराम से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्लस है तो लोवेस्ट, तो 70 फैक्टोरियल निकाल लेंगे हम लोग। 70 फैक्टोरियल के लिए क्या करना होगा, देखिए 5 से डिवाइड किए तो एक बार में, 2 इधर गया तो 4, ठीक है। फिर 5 दिए 2 बार में, तो 14 2 16, 70 के लिए क्या आ गया आपका 16, ठीक है। 80 का निकालते हैं, 80 का निकालते तो 80 का क्या हो जाएगा सॉरी, 5 से दिए तो 1, 3 इधर गया तो 30, तो 6 बार में 5 3, तो 16 3 19, तो इसके लिए 16 हुआ और इसके लिए 19 हुआ। तो जब प्लस है तो हम लोग क्या लेंगे, लोवेस्ट वाला लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लस है तो आपको लोवेस्ट लेना है, तो 16 और 19 में लोवेस्ट कौन है 16, तो इसका 70 प्लस 80 फैक्टोरियल में आपका लास्ट में कितना जीरो आएगा 16 जीरो आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ऑप्शन नंबर बी 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 15648 का पावर है 15648, इसका भी पावर है 15646, तो देखिए 8 का पावर इतना है, ठीक है। तो 8 का 4 होता है साइक्लिसिटी, तो 15648 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये पूरी डिविजिबल है 4 से। तो 8 का पावर मतलब कि रिमाइंडर यहाँ से 0 आ जा रहा है, तो 8 का साइक्लिसिटी 4 0 आ रहा है, मतलब फोर्थ वाला टर्म लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए फोर्थ वाला टर्म में क्या है 1 2 3 4, लास्ट में 6 है, तो इसको पूरा करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका लास्ट में आपका 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ कुछ भी पावर में, तो फाइनल आंसर आपका 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। कोई दिक्कत कोई डाउट पॉज कीजिए, आराम से देखिए फिर समझिए। 8 है तो 8 का पावर साइक्लिसिटी 4 होता है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो 8 का साइक्लिसिटी फोर्थ में पहुंच जाएंगे, तो 4 में लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसका पूरा का वैल्यू आपका लास्ट में आपका आ जाएगा 6। अब 6 का पावर 6 का पावर कुछ भी रहे लास्ट में 6, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए क्या 9 का पावर 9 फैक्टोरियल का पावर 9, जैसे इसको लिख लीजिए एक बार, 9 का फैक्टोरियल का पावर 9 10 11, ठीक है, प्लस 10 का फैक्टोरियल का पावर 10 फैक्टोरियल प्लस 11 का फैक्टोरियल बाय में 11 का फैक्टोरियल। देखिए 9 का फैक्टोरियल जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 9 तक जाएगा, तो उसमें 5 और 2 आ जाएगा, तो लास्ट में तो 0 आएगा ही। 9 का फैक्टोरियल में लास्ट में आपका 0 आएगा। अब 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो इसके लिए 0 हो गया, प्लस इसके लिए भी 0 हो गया, इसके लिए भी 0 हो गया, तो क्या आ गया आपका लास्ट डिजिट आपका क्या आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स पे, ठीक है, जितना टॉपिक उधर हो गया। अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स के लिए देखिए 4 चीज पहले आप लोग निकाल लीजिए, 5 चीज जैसे बता देते हैं। जैसे देखिए पहला हो गया क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। सेकेंड में हो गया आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। थर्ड में हो गया आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। फोर्थ में हो गया प्राइम फैक्टर्स। फिफ्थ में हो गया आपका क्या सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। 5 तरीका से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कोई भी नंबर, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ही ले लेते हैं 12 से, ठीक है। ये 12 है, इसका फैक्टर निकालते तो 2 से दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 से नहीं, इसको पहले हम लोग फैक्टर 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा। 12 मतलब किससे डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है और 12 से। इसका फैक्टर कितना आया देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आया। अब ऑड फैक्टर कितना है इसमें गिन लीजिए, पहले एक हम लोग एग्जांपल से देख लेते, उसके बाद हम लोग फार्मूला खेल लेते हैं। जैसे देखिए इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं, फिर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर क्या आया 6 आया। इवन फैक्टर, इवन मतलब 2 4 6 12 मतलब 1 2 3 4 आया, ठीक है। ऑड फैक्टर क्या है, इवन में से नंबर ऑफ फैक्टर में इवन को माइनस कर दीजिए या फिर नंबर ऑफ फैक्टर में ऑड को माइनस कर दीजिए। तो ऑड यहाँ पे अभी गिनते हैं हम लोग, गिन के करते हैं 1 2, तो ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा 2। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, देखिए प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बस 2 और 3 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर इसका मतलब कितना आया 2 आया, ठीक है। 2 और 3 बस 2 है। सम ऑफ फैक्टर करेंगे तो देखिए 12 6 18, 18 4 22, 22 2 22 सॉरी 12 6 12 10 22, 3 25, 25 और 3 28, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स आपका 28 आ गया, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट? चलिए बहुत सही। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए पहले हम लोग 12 को डिवाइड देंगे। अच्छा यहाँ पे करते हैं, 12 को हम लोग डिवाइड दिए, मतलब प्राइम फैक्टर निकाले से 2 से 6 2 3, तो कितना है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसको छोड़ दिए, इसका जो पावर है उसको +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से सुनिए, 12 का प्राइम फैक्टर निकाले 2 और 3 आया। अब 2 का पावर क्या है 2, तो 2 में 1 जोड़ दिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर क्या है 1, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2, तो 3 2 6, तो देखिए 6 आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर समझ गए। जो प्राइम फैक्टर है उसका पावर में एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 3 है तो 2 3 को भूल जाइए, इसका पावर देखिए क्या है 2, तो 2 में 1 जोड़ दिए तो 3, 3 का पावर क्या है 1, 1 में 1 जोड़ दिए तो 2, तो 3 इंटू 2 6, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ गया 6। नंबर ऑफ फैक्टर आपको कोई भी नंबर का दे दिया जाए आप निकाल लेंगे। आप जो भी दिया है उसका पावर में एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो गया। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो इवन वाला को छोड़ दीजिए, जैसे इसमें 2 इवन आ जा रहा है, बस 3 अकेला ऑड आ रहा है, तो जो ऑड है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकाल लीजिए। इसमें 3 है अकेला ऑड है, तो ऑड का पावर 1 है, तो 1 में एक ऐड कर देंगे तो 2, तो और इसमें ऑड और तो कोई नहीं है ऑड, तो सिंपल 2 हो जाएगा, तो ऑड फैक्टर 2 हो गया। अब इवन मतलब टोटल नंबर में आप ऑड माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, यहाँ तो 6 निकाल लीजिए, इतना हो गया। अब प्राइम फैक्टर तो सिंपल गिन लीजिए 2 और 3, तो प्राइम फैक्टर 2 हो गया। अब प्लस कैसे निकालेंगे वो देखिए, 12 का आप किए तो क्या है 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, तो इसको आपको करना क्या है 2 है, 2 का पावर 2 तक है, तो आपको 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 तक जाना है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपस में मल्टीप्लाई करना, 3 का पावर 0 से लेकर जो पावर दिया है, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, तो देखिए 2 का पावर 0 1 हो गया, प्लस 2 का पावर 1 2 हो गया, प्लस 2 का पावर 2 4 हो गया। यहाँ 3 का पावर 0 1 हो गया, प्लस 3 3 हो गया, तो 4 2 6 और 1 7 मल्टीप्लाई बाय 3 1 4, तो 7 चौक 28, तो 28। अब कोई भी नंबर का आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। ये 5 क्वेश्चन आपका, मतलब 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग का आने का चांस है, ठीक है, मतलब इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या 1560 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, सेकंड में क्या निकालेंगे इवन फैक्टर, थर्ड में ऑड फैक्टर, 4 में प्राइम फैक्टर, 5 में आपका सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो 1560 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे 2 से देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो गया, 7 दूनी 14, एक इधर गया तो 8 2 से, फिर 2 से देंगे तो यहाँ से 3, एक इधर गया तो 9 0, फिर 3 से देंगे तो 1 3 0, फिर 13 से देंगे तो 10, फिर 2 से दिए तो 5, ठीक है। तो क्या है 1 2 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। मैच कर लेते हैं, 2 का पावर 3 3 5 13। तो देखिए 1560 को आप करेंगे तो आपका 2 का पावर 3 3 5 इतना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या बताए थे, जो दिया है उसका पावर चेक करना है। तो उसका पावर क्या है 3 में एक जोड़ दीजिए 4 इंटू 3 का पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 5 का पावर क्या है 1 में एक जोड़ दीजिए तो 2, 13 का पावर क्या है 1 में एक जोड़ देंगे तो 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो उसका फैक्टर क्या आ जाएगा 32। 1560 का टोटल फैक्टर क्या आ जाएगा 32। अब इवन फैक्टर नहीं, हम लोग ऑड फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑड देखिए, ऑड में यहाँ पे कितना ऑड है 1 2 3, तो ऑड 3 है, मतलब क्या है क्या बताया था, इसमें एक जोड़ दीजिए तो 2, मतलब इवन वाला को हटा दीजिए, बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 8। अब 32 टोटल हो गया, ऑड 8 हो गया, जो बचा इवन, तो 32 में 8 गया था कितना हो जाएगा, इधर 2 इधर 6 24, तो 24 आपका इवन हो गया, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या है 1 2 3 4, प्राइम फैक्टर 4 हो गया। अब आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 2 का पावर 3 है तो कीजिए, जैसे यहाँ पे करते हैं 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 तक हो गया, ठीक है। फिर 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, फिर 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, फिर 13 का पावर 0 प्लस 13 का पावर 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ से 3 और 1 4, यहाँ से 5 और 1 6, यहाँ से 13 और 1 14, तो 8 4 12, 12 1 13 2 15 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 14। अब इसको सम करेंगे तो जितना भी सम होगा निकाल लीजिएगा, ठीक है। मेन मतलब आप लोग समझना है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा समझा दिए। एक बार 12 हो गया 1560, इसको आप निकालिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ इतना और ऑड, अब से कि 24 है इंटू 53 है इंटू 74 है,
तो इसका पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 24 को करेंगे तो देखिए 24 का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 12, 2 से दिए तो 6, 2 से दिए तो 3, तो यहाँ से क्या अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है 74 हो गया। इसको देते हैं 2 से, तो यहाँ से 3 हो गया, एक इधर गया तो 7, ठीक है। अब 53 तो प्राइम नंबर, तो देखिए 2 का पावर 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 अकेला आ रहा है इंटू 37 इंटू 70, सॉरी यहाँ पे 53, ठीक है। तो देखिए क्या बना नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 4 1 5, तो 5 इंटू इसके लिए क्या आ जाएगा, सॉरी हाउ मेनी फैक्टर, ऑड फैक्टर पूछा, ठीक है, तो इसको हटा दिए। ऑड के लिए ऑड वाला देखिए, तो 3 का पावर 1 तो 2, इसका पावर 1 तो 2, इसका पावर 1 तो 1 जो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। तो इसका फैक्टर टोटल क्या हो जाएगा 8, ठीक है, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका फैक्टर आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। इसका ऑड फैक्टर पूछा है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो मैं हो सकता है कि ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका 8 आएगा फर्स्ट का, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। ए क्या है 100 का फैक्टर है, ठीक है, और बी क्या है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 200। बी जो है आपका 200 का ऑड फैक्टर है, ठीक है। तो अब 100 है तो पहले 100 को कैसे निकालते हैं, 2 50, 2 से दिए तो 25, 5 से दिए तो 5, ठीक है। तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, मतलब 3 इंटू 3 9, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 9, ठीक है, ए इक्वल टू 9 हो गया हमारा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 100 का 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। बी क्या ऑड फैक्टर ऑफ 200, तो 200 को करते हैं पहले, तो 2 100 250 225 5 से 5, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ऑड वाला चेक करेंगे, ऑड का पावर क्या 2, तो एक ऐड कर देंगे तो 3, तो बी का वैल्यू क्या आ गया हमारा सिंपल 3। तो अब देखिए ए यहाँ से क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, 9 जो 3 से बड़ा है, तो ए ग्रेटर देन बी आ रहा है, तो ऑप्शन चेक कीजिए, ए गलत हो गया, बी ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, कोई दिक्कत 2 में तो आ गया। अब चलते थर्ड में क्या, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400। देखिए तो 2400 को ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से दिए 1200, 2 से दिए तो 600, 2 से 300, 2 से 150, 5 से दिए तो 30, 3 से दिए तो 10, फिर 10 को 5 से दिए तो 2, ठीक है। तो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 हो गया, 2 का पावर 5, 3 कितने बार आया 1, और 5 कितने बार आया 1 और 2, तो इतना हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा तो 5 प्लस 1 6, 3 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, 2 है तो 2 प्लस 1 3, तो 6 दूनी 12 या 36, तो इसका आंसर 36, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलते हम लोग फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 240, ठीक है। अब देखिए क्या, फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 240, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहले सबसे पहले अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स बोला है, तो इवन फैक्टर्स चलिए आराम से निकालते हैं, ठीक है। तो इवन फैक्टर के लिए पहले आपको टोटल सम निकालते हैं, टोटल सम में आप ऑड सम को माइनस कर देंगे तो इवन सम आ जाएगा। देखिए 240 को करेंगे पहले, तो 2 120, फिर 2 से दिए तो 60, फिर 2 से दिए तो 30, फिर 2 से दिए तो 15, फिर 3 से दिए तो 5, ठीक है। तो क्या है 2 का पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 5, यही आ रहा है। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, ठीक है। ये जाएगा 3, यहाँ एक 4 हो जाएगा सिंपल, और यहाँ 5 है तो एक 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 6 चौक 24, तो देखो गया कि 8 4 12 12 और 12 3 15 15 6 21, हाँ 21 और 10 31, ठीक है। 31 इंटू 24, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 744, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, 34 इंटू 24, आपका आ जाएगा 744, ठीक है। अब आप देखिए अब 240 है, ठीक है। 240 में आपको तो पता चलिए कि यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 है तो 1 1 2 4, मतलब ऑड फैक्टर तब का 4 आएगा, तब 140 का ऑड फैक्टर आप डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, ऑड फैक्टर निकाल लीजिए डायरेक्ट, इसको माइनस कर दीजिए, उतना कौन लफड़ा लेगा। जैसे 240 है तो ऑड फैक्टर पहला तो 1 हो जाएगा, ये देखिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ऑड फैक्टर 3 भी हो गया, लास्ट में 0 है तो 5 से हो जाएगा, ठीक है। 5 से हो गया तो 5 दिया 15 से भी हो जाएगा, 1 3 5 और 15, ठीक है, बहुत से। तो 15 से डिवाइड, तो 4 फैक्टर आपका तो निकल गया सीधा ऑड यहीं से डायरेक्ट। अब इसको जोड़ दिए, 15 5 20 और 4 24, तो इसको 24 हो गया। टोटल सम आपका 744 आया, ऑड सम आपका 24 आ गया, तो आपको इवन सम निकालना है। तो टोटल में आप ऑड को माइनस कर दिए, तो 4 में 4 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2, 720, फाइनल आंसर आपका हो गया।
इसका एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर से समझिए इसको। सब देखिए, हर क्वेश्चन को करने का अलग अलग तरीका होता है। अब आपका माइंड में जो पहले क्लिक करे आप उसको कर लीजिए। जैसे कि सम ऑफ इवन फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले टोटल फैक्टर हम निकाल लीजिए, 744 आ गया, ठीक है। अब क्या है, ऑड फैक्टर, मतलब कि ऑड फैक्टर हम पहले इसमें पता कर लिए कि ऑड फैक्टर 4 है। अब 240 तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो 4 ऑड फैक्टर, तो निकाल लिए कि ऑड फैक्टर, हाँ भाई 1 से है, 3 से डिविजिबल है, 5 से, 15 से, तो 4 हमारा निकल गया, सिंपल। अभी ऑड फैक्टर का सम निकाल दिए तो आ गया हमारा 24 आ गया। 24 आ गया तो टोटल में ऑड को माइनस कर दिए तो इवन आ गया आपका 720। समझ रहे हैं? जो तरीका आपको इजी लगे, जो रास्ता आपको इजी लगे वो रास्ता में आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 720 आ गया आंसर, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 28, ठीक है, तो 28 का निकालना है। तो क्या है इसमें, देखिए 28 को कीजिए तो 2 का पावर 2 से दीजिए तो हो जाएगा आपका 1 और 4, 2 से दिए तो 7, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1, तो 2 है तो एक ऐड कर देंगे तो 3 हो गया। यहाँ पे 1 है तो 1 2, तो 3 2 जा 6, तो 28 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6। अब चेक भी कर सकते हैं ऐसे, 28 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से नहीं, 4 से है, 7 से है, 14 से है, 28 से 1 2 3 4 5 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए और एक तरह का जैसे कि ये क्वेश्चन मतलब सी और एंटम में देखा गया है, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन मतलब 4-5 है, तो इसीलिए मतलब हम नहीं चाहते थे कि कोई क्वेश्चन मतलब छूटे, इसीलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे पूछ दे कि व्हाट इज, जैसे पहले क्वेश्चन का टाइप समझिए, व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इन इतना फैक्टोरियल, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 20 इन 100 फैक्टोरियल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 16 दैट डिवाइड्स 54 फैक्टोरियल, ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 33 इन 10,000 फैक्टोरियल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 72 कैन डिवाइड 70 फैक्टोरियल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला काम क्या करना है आपको, जो नंबर दिया रहे, जैसे 15 है, ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर देंगे, आप लोग क्वेश्चन के थ्रू आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 15, ठीक है, तो 15, तो पहले 15 को डिवाइड दीजिए, मतलब प्राइम फैक्टर निकालिए, तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 200 है तो 200 को आप एक बार 3 से दीजिए और 5 से दीजिए, तो 200 को आप 3 से दीजिए, तो यहाँ पे 66, देखिए यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से कर लेते हैं, 3 से दिए तो 22, 3 से दिए तो 7, 3 से दिए तो 2, इतना है। अब आप इसको सबको सम कर दीजिए, ठीक है, फिर 200 है, फिर 5 तो 40, 5 8, 5 से 1, इसको सम कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 49, इसको सम करेंगे 62 इंटू यहाँ पे 88 और 7, सॉरी 88 और पहले 2 कर लेते, ठीक है, 88 और 2 90, 90 और 7 97। अब इन दोनों का मिनिमम ले लीजिए, मिनिमम ऑफ दिस 49 एंड 97, तो क्या है 49। तो व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 15 इन 200 फैक्टोरियल, तो 15 इन 200 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपका 49। ये हो गया कब, जब आपका ये सिंपल सिंगल जैसे 3 है 5 है, पावर में 1 1 है बस, ठीक है, ये एक टाइप का हो गया, ठीक है। व्हाट विल द हाईएस्ट पावर ऑफ 15 इन 200 फैक्टोरियल, समझ गए, सिंपल वाला। जैसे देखिए 15 का 3 इंटू 5 होता है, तब 200 जो फैक्टोरियल दिया उसको एक बार 3 से कीजिए, फिर एक बार 5 से कीजिए, फिर ऊपर वाला छोड़ दिए, इसको सबको सम कर दीजिए तो आया 97, फिर इसमें इसको सम कर दिया आया 49, तो 49। अब इन दोनों का मिनिमम ले लीजिए तो 49, तो 49 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 20 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 20 के लिए पहले हम लोग सॉल्व करते, 2 10 2 5, तो 20 के लिए आपका आया क्या 2 का पावर 2 इंटू 5, ठीक है, इतना है। तो अब जो प्राइम फैक्टर आ रहा है उसको, प्राइम फैक्टर को इससे कीजिए 100 से, तो एक बार 2 से कीजिए, एक बार 100 को 5 से कीजिए, तो 2 से किए तो 50, 2 से किए तो 25, 2 से किए तो 12, फिर 2 से किए तो 6, 2 से किए तो 3, 2 से किए तो 1, 5 से किए तो 20, 5 से किए तो 4, जिसमें तो 24 आ गया। इसमें देखिए इसको सम कीजिए तो 50 और 25 75, 75 और 10 6 3 9 1 10, 85 और 2 89 और 10, यहाँ पे 99 आया और यहाँ से 24 आया, ठीक है। देखिए यहाँ से 97 आ रहा है, फिर से थोड़ा मिस्टेक हो, देखिए 50 और 25 75, 75 और 10, 75 और 10 हो जाएगा आपका 85, 85 और अच्छा ठीक है 85 और 2 87, 87 और 10 97, ठीक है। तो इसका सम आपका यहाँ से पूरा आपका सम हो गया 97 और ये सम हो गया 24, बट 5 का पावर 1 है तो सिंपल 24 को 24 ही रहने दीजिए। 2 का पावर क्या है 2, जो पावर में हम उसको से डिवाइड, जैसे 5 का पावर 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 ही आ गया। अब 2 का पावर क्या है 2, तो मतलब 97 को 2 से डिवाइड कीजिए,
जो है रिमाइंडर को हटा के, रिमाइंडर हटा दीजिएगा जो है, तो कितने बार में आएगा देखिए 2 4 और एक इधर गया तो 8 2 16 48। अब 48 और 24 का मिनिमम करेंगे तो आ जाएगा 24। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 24। ठीक है, ये अब देखिए जितना पावर में रहे उतना को उससे डिवाइड करना है। जैसे कि 2 को पावर में 2 है तो 2 को वाले के लिए 97 आए तो पावर में 2 है तो 97/2 जो कि आ जाएगा आपका 48। अब जब इसमें इसके लिए 24 आया तो 24 का मतलब 24 किसके लिए आया 5 के लिए, तो 5 का पावर क्या है 1, तो यहाँ पे बस इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 24 आ गया। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 16 दैट डिवाइड्स 54 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 16 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है 16 इन 16 और 54 फैक्टोरियल। तो 16 का करेंगे तो 2 से दिए तो 8, 2 से दिए तो 4, 2 से दिए तो 2, मतलब 16 के लिए क्या है 1 2 3 4, मतलब 16 के लिए डायरेक्ट प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 का पावर 4। तो 54 को बस आप 2 से दीजिए, 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, एक इधर गया तो 7, 3 से दिए, सॉरी आपको 2 ही से देना है, जो नंबर है उसी को बार बार उसी से देना। 2 से हो जाएगा तो 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 13, फिर 2 से दिए तो 6, 2 से दिए तो 3, 2 से दिए तो 1, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से 30 देख 40 40 10 50 50 आ गया। अब 50 पावर में क्या 4, तो 4 से डिवाइड कर दिए तो 12 चौक 48, तो 12 12 आ रहा है, तो बस इसका करेक्ट 12 पॉइंट वाला हटा दीजिए, 12 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 12, देख लीजिए। ठीक है, 12.5 आएगा, लेकिन आपको पॉइंट वाला नहीं लेना है, बस 12 लेना है, मतलब इंटीजर वाला। तो 12 हो गया तो सिंपल 12 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 33 इन 10,000। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन गलत है, लेकिन मतलब सीए में आया हुआ है तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है, देखिए क्या 1000 पहले 33 को हम लोग कर लीजिए, तो 33 को करेंगे तो 3 × 11 होता है। अब देखिए 10,000 है तो 10,000 को एक बार 3 से करेंगे, एक बार 11 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 3 3 3 3 से 1 1 1, इसको करेंगे आप आराम से पॉज करके कीजिए, तो आपका आ जाएगा क्या 4996। ठीक है, इसको आपको यहाँ से यहाँ तक का सम करना है, ऊपर वाला छोड़ के पूरा इसका सम 4996। 11 से करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, अब इसको सम करेंगे तो 9 9 8 आ गया। अब इसका पावर में 1 है, मतलब बस खत्म। अब इन दोनों का मिनिमम लीजिए, इन दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा 998, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 998, बट ऑप्शन में नहीं देखे, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आ रहा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 72 कैन डिवाइड 70 फैक्टोरियल। 72 और 70 फैक्टोरियल, 72 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 से दिए तो 3, एक इधर गया तो 6, 2 से दिए तो 18, 2 से दिए तो 9, 3 से दिए तो 3। अब 72 का क्या आ रहा है 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2। ठीक है, अब 70 में हम लोग 2 से एक बार देंगे, 70 को एक बार हम लोग 3 से करेंगे, तो 70 को 2 से 35, फिर 2 से किए तो हो जाएगा 1 और इधर 7, फिर 2 से दिए तो 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से दिए तो 4, फिर 2 से दिए तो 2, फिर 2 से दिए तो 1, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िए आराम से, फिर 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, एक इधर गया तो 3 या 9। ठीक है, फिर 3 से दिए तो 7 या 21। ठीक है, फिर 3 से दिए 3 दूनी 6, बस, तो इसको जोड़िए, यहाँ से 23 7 30 32 आ रहा है, इसको जोड़िए आराम से, तो देखिए 35 + 17 + 8 + 4 + 2, इसका सम आ रहा 67, इसका सम है 67। बट 67 को आपको 2 का पावर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, और 32 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 32 को मतलब ये 3 के लिए 32 है तो 3 का पावर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 16, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाए 3 2 और इधर से 2, मतलब 22। ठीक है, 22 पॉइंट समथिंग, मतलब 22 समझ लीजिए। तो 16 और 22 में, 16 और 22 में मिनिमम कौन है 16, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मतलब जैसे कि देखिए यूनिट 1 में 3 पार्ट था, एक वैदिक मैथ हो गया, एक नंबर सिस्टम हो गया, एक एवरेज हो गया, तो हम वैदिक मैथमेटिक्स हो गया, एवरेज तो 3rd लेक्चर हो गया उसके लिए। अब मतलब मेन यूनिट 1 का पार्ट 2 में क्या है, मतलब नंबर सिस्टम है, तो उसका 2 पार्ट मतलब सोचे थे कि अलग अलग बनाएंगे, बट इसी में पूरा कंटिन्यू कर दिया। एचसीएफ और एलसीएम के लिए एक अलग वीडियो अभी अपलोड कर देंगे थोड़ी देर बाद जस्ट। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, एवरेज आपका कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, यहाँ तक हो गया, मतलब कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो बस बाकी हम अपना तरफ से बहुत कोशिश किए, जो भी क्वेश्चन जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर हम 4-5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनवा दिए, सीए का क्वेश्चन सारा बनवा दिए। तो आप लोग अब अपने एंड से मेहनत कीजिए, सीए तो आप लोग का डेट तो सबका आ ही गया होगा अभी तक। ठीक है,
तो आप अपना मेहनत कीजिए अपना साइड से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर HCF और LCM में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।